देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लाल किले के ऊपर खड़े होकर वो बोलते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को लेकर भावुक भी हो जाते हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसी गुजरात में महिलाओं के साथ उत्पीड़न, यौन शोषण और बलात्कार जैसी खबरें सामने आती हैं। जब हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, क्या वो बेटी हिंदुओं की नहीं होती है? इस सवाल का जवाब आपके अंदर अगर दम है तो आप यहाँ कर दे दीजिए। जब इस देश के अंदर एक परिवार के साथ में दुर्व्यवहार होता है यूपी के अंदर में, तब सड़क पे क्यों नहीं उतरता है विश्व हिंदू परिषद? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इतने हिंदू मरते हैं, इतने ब्राह्मण मरते हैं, इतने शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, मैं सबकी तुलना सिर्फ एक ही चीज में करता हूँ, वो सब हिंदू हैं। बिल्किस बानो मामले में जिन दोषियों को रिहाई दे दी गई है, हिंदू होने की वजह से क्या रिहाई दी गई है? क्या उनकी रिहाई सही है? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपकी ये सबसे गंदी आदत है कि आप बलात्कारियों को जाति, धर्म और रिलीजन में तोलती हैं। वो बलात्कारी अपनी हवस को मिटाने के लिए एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करते हैं। वो बलात्कारियों का ना कोई जाति, ना कोई धर्म और ना ही कोई मजहब हो सकता है। एक बात आप मुझे बताइए, हाथरस में जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ और रातों रात उस शव को जला दिया गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लाल किले के ऊपर खड़े होकर वो बोलते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को लेकर भावुक भी हो जाते हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसी गुजरात में महिलाओं के साथ उत्पीड़न, यौन शोषण और बलात्कार जैसी खबरें सामने आती हैं। और जब एक महिला जिसके साथ में, गर्भवती महिला के साथ में, बिल्किस बानो के साथ में बलात्कार होता है और उन बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, तो मैं उन लोगों के ऊपर एक शर्मिंदगी की नज़र से देखता हूं। मैं सोचता हूं कि ये वो भारत देश था जिसमें, देश था क्या, आज भी है, ये वो भारत देश है जिसमें महिलाओं को, बेटियों को लक्ष्मी देवी समझकर, सरस्वती समझकर पूजा जाता है। जिस देश में महिलाओं के सम्मान में लंका दहन कर दी जाती है, उस देश के अंदर बलात्कारियों को फूल की माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ये लोग मेरे देश के नहीं हो सकते, ये लोग भारत देश के नहीं हो सकते, क्योंकि भारत देश में बलात्कारियों को कभी माला से नहीं, बलात्कारियों का स्वागत सिर्फ फांसी के फंदे से किया जाता है। और मैं इस देश के अंदर, इस देश की जुडिशरी से, इस देश की न्यायपालिका से, इस देश की अदालत से ये गुहार करूंगा कि आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों के हों, चाहे फिर वो हाथरस के अंदर जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ वो बलात्कारी हों, चाहे फिर इस देश के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बेटी के साथ बलात्कार किया, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी हो, सभी को सिर्फ बलात्कार की एक ही सजा होनी चाहिए और वो है फांसी। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। प्रधानमंत्री रिहा कर दिया गया, आप क्या बात कर रहे हैं? दोषियों को तो रिहा कर दिया गया है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप ये मुझे बताइए ना, दोषियों को रिहा कर, मैंने क्या बोला है आपको? कि मैं न्यायपालिका से गुहार करता हूं कि उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि बिल्किस बानो एक चीज लिखती हैं और वो बोलती हैं, बिल्किस बानो, कि मेरे साथ जब बलात्कार हुआ तो उससे निकलने में मेरे को एक थोड़ा समय लगा, लेकिन जब मैं उस समय से थोड़ा सा बाहर निकली तो मैं धीरे धीरे अपने जीवन को बिताने लगी। लेकिन आज जब मैं उन बलात्कारियों को बाहर देखती हूँ तो मेरे जो जीने की जो है वो क्षमता जो है वो एक तरीके से, मेरा दिल जो है, मनोबल जो है वो टूट जाता है। और सीधे तौर पर जब एक महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ, अगर वो बलात्कारियों को बाहर देखेगी निकलते हुए, तो सीधी सी बात है वो महिला कैसे जी पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बलात्कारियों का स्वागत जब माला पहनाकर किया जाता है तो आप सोचकर देखिएगा कि वो महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जिसके साथ यौन शोषण हुआ है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर देखिएगा। जी, मेरा एक सवाल है जी, जिस तरह जैसे आपने अभी बात कही दोषियों की, उनके अब तो लोग पक्ष में भी आ जाते हैं, पंचायत करने लगते हैं, तो इस चीज को कैसे आप देख रहे हैं या कैसे निपटा? देखिए, मैं इन जैसे लोगों की सोच से ये सोचता हूं कि इन जैसे लोगों ने हिंदू धर्म को और तमाम धर्म के लोगों, चाहे इसमें हिंदू धर्म के लोग हों, मुस्लिम धर्म के लोग हों या किसी भी धर्म के और जाति के लोग हों, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो बलात्कारियों को जाति की नज़र से, उनको धर्म की नज़र से और रिलीजन की नज़र से देखता है, तो मैं उससे गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति इस देश के अंदर किसी को नहीं समझ सकता हूँ। क्योंकि बानो के जो गुनहगार है उसको दोबारा जेल में रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए, निश्चित तौर पर रखी जाए, और देश के तमाम जितने भी न्यायाधीश हैं उनको भी एक साथ बैठकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इस पर चर्चा करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि कोई भी बलात्कारी हो उसको इस देश के अंदर सजाए मौत होनी चाहिए, सजाए फांसी होनी चाहिए। खुद चिंतित है, जो जज जो थे जिन्होंने फैसला सुनाया था उन आरोपियों को 14 साल की उम्र कैद दिया था, जब उन्होंने खबर सुनी तो वो खुद चिंतित, रो रहे हैं कि क्या जहाँ रहा भारत हमारा।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले भी बहुत सारे जज हों, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों ना हो, वो भी बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं। आप देखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार सरकार की नीतियों का भी विरोध करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस जज ने इन्हें 14 साल की जो फांसी की सज़ा सुनाई थी, आप ये देखिए, उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई थी, 14 साल फांसी की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 14 साल की जो उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, आज वो जज भी इस बात को कहते हैं कि हमारा भारत किस और किस दिशा में जा रहा है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश के अंदर हम बलात्कारियों को सड़क पर निकाले और उनका स्वागत कर रहे हैं फूल की माला से, मिठाइयों से, लेकिन देश की मीडिया और देश की गोदी मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं दिखा रही है। वो दिखाती है इस देश के अंदर जहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, वो वहाँ पर दिखाती है। देश की मीडिया इस देश के अंदर इंद्र मेघवाल जैसे मुद्दों को नहीं दिखाती है। देश की मीडिया इस देश के अंदर अभी हाल ही में गाजियाबाद में जिस तरीके का मामला आपके सामने आया था मोदी नगर का, वो नहीं दिखाती है देश की मीडिया। देश की मीडिया आपको बिल्किस बानो की खबर नहीं दिखाती है, लेकिन वो ये जरूर दिखाएगी कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या खाया जा रहा है, क्या बन रहा है, ये दिखाती है। मोहित शर्मा, आप कह रहे हैं कि धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर इसकी जगह मुसलमान होता तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे होते। अगर कोई मुसलमान अपराधी होता तो आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी होती। देखिए, पहली बात तो ये कि आप इस देश में पत्रकार हैं और आप इस प्रकार का सवाल करती हैं जाति धर्म से, तो आप ही लोग जोड़ते हैं। मेरे को आप एक मिनट, मेरे को लेट मी कंप्लीट, पहले आपने सवाल सुन लीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो बेटी हिंदू धर्म की बेटी थी, वो बेटी हिंदुओं की बेटी थी। ये तो इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के नाम पर लोगों को बांट दिया है, वरना इस देश का संविधान जितना हक और अधिकार एक हिंदू को देता है, उतना ही हक और अधिकार एक मुसलमान को भी देता है। इस देश में सभी को समानता का अधिकार है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। तो आप बलात्कारियों को जात पात से ना जोड़ें, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने एक सवाल कहा कि जिसमें आपने कहा कि अगर इनकी जगह पर कोई मुसलमान होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर जाती। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको सजा मिलनी चाहिए और सजा सबको होनी चाहिए। कहाँ मिल रही है भाई? ये नहीं मिल रही तो सवाल का जवाब तो आप जाकर पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, देश की न्यायपालिका से पूछिए। हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद जो अपने ऑफिस में बुला के मिठाई बांटता है, उनके जो माला करता है, माला चढ़ाया जाता है उनको। एक कहावत है कि हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं आजकल। एक कहावत यह है कि भैंस के आगे आप कितनी भी बीन बजा लीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग भारत देश को जाति के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है कि बलात्कारी हिंदू हैं, ठीक है? तो आप ये सोचिएगा अगर इसका विरोध कोई हिंदू करेगा तो उसको कहा जाएगा कि ये व्यक्ति हिंदू धर्म का नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये सोचिए, इनकी मानसिकता भारत देश को गुलामी की राह पर, इनकी मानसिकता भारत देश को बांटने की राह पर लेकर जा रही है। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि VHP हो, बजरंग दल हो, RSS हो, ये कभी भी देश को जोड़ने वाली बात नहीं करते हैं। ये हमेशा से इनका एक ही उद्देश्य रहा है, सिर्फ देश को तोड़ना, जाति के नाम पर तोड़ना, हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ना या अन्य किसी मुद्दे के नाम पर तोड़ना। इनका प्रयास सिर्फ देश को तोड़ने का रहता है। तो आप लोगों से एक निवेदन करता हूं और आप लोगों के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि VHP क्या कमेंट करता है, VHP क्या तर्क देता है और VHP क्या बात करता है, RSS क्या तर्क देता है, क्या बात कहता है और क्या बयान देता है। आप लोग इसकी चर्चा ना कर चर्चा सिर्फ इस बात की करें, क्योंकि अगर यही बात इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बोलते तो हम प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे। एक बात मुझे बताइए, जब हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, क्या वो बेटी हिंदुओं की नहीं होती है? इस सवाल का जवाब आपके अंदर अगर दम है तो आप यहाँ कर दे दीजिए। क्या हाथरस में जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है VHP सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं उतरता? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जब इस देश के अंदर इंद्र मेघवाल के साथ में दुर्व्यवहार होता है तब VHP सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं उतरता? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। जब इस देश के अंदर एक परिवार के साथ में दुर्व्यवहार होता है यूपी के अंदर में, तब सड़क पे क्यों नहीं उतरता विश्व हिंदू परिषद? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इतने हिंदू मरते हैं, इतने ब्राह्मण मरते हैं, इतने शूद्र वैश्य क्षत्रिय, मैं सब की तुलना सिर्फ एक ही चीज़ में करता हूँ, वो सब हिंदू हैं। इतने हिंदू मरते हैं, क्या वो क्यों नहीं आते हैं बोलने के लिए VHP वाले? क्योंकि VHP वाले सिर्फ वहाँ पर बोलते हैं जहाँ पर देश के टुकड़ों को बढ़ावा मिले, जहाँ पर देश बढ़ सके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, वहाँ पर VHP बोलता है। VHP कभी भी हिंदुओं की आवाज़ को नहीं उठाता है। अगर हिंदुओं की आवाज़ को उठाता तो आप देख लीजिए मंदिरों के बाहर कितने हिंदू भूखे बैठते हैं, बताइए
क्या इस देश के अंदर बीएचपी की आप बात करें, आप कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, पूरा देश चिल्लाता है हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदुओं की सरकार चल रही है। चलिए एक काम कर दीजिए, मुसलमान को पेट्रोल दे दीजिए 100 रुपये, हमें 80 रुपये दिलवा दीजिए। हिंदुओं की सरकार चल रही है ना, बता दीजिए ना आप मुझे, कर दीजिए आप इतना काम, कर दीजिए आप। अगर आपको इतनी तकलीफ है मुसलमान से तो अपनी पार्टी में मुसलमान नेता क्यों भर्ती करें? शाहनवाज हुसैन हिंदू है, मुख्तार अब्बास नकवी हिंदू है, बताइए ना आप मुझे। इनके दामाद जो हैं, जितने भी इन लोगों के दामाद हैं, वो ज़्यादातर सबके बीजेपी वालों के दामाद मुस्लिम हैं, बता दीजिए आप मुझे। तो क्यों रख रखा है आपने? तो इनका उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और हिंदू और मुसलमान के नाम पर सिर्फ एक आम आदमी को लड़ाएं। बाकी ये सब लोग एक हैं जी। इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा, बिल्किस बानो के साथ खड़ा रहेंगे मोहित शर्मा। मैं बिल्किस बानो के परिवार के साथ खड़ा हूं और अंतिम दौर तक खड़ा रहूंगा। जाएंगे, आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाएंगे और गुजरात जाएंगे, चुनाव का वक्त भी है, गुजरात तो जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे और बिल्किस बानो के लिए इंसाफ की मांग करेंगे। और इसीलिए मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर उसी दिन ट्वीट डाला बिल्किस बानो के लिए। आप जब मेरे ट्विटर हैंडल चेक करेंगे, हालांकि मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो एक सस्पेंड कर दिया गया, मैंने नया ट्विटर हैंडल बनाकर भी मैंने बिल्किस बानो के लिए ट्वीट करा और बिल्किस बानो के ट्वीट में मैंने यही लिखा है कि ये इस देश को क्या हो गया है। ये वो देश है जिस देश के अंदर एक बेटी को लक्ष्मी समझकर, महिला को, बेटी को लक्ष्मी समझकर, देवी समझकर पूजा जाता था, जिस देश में बेटी के सम्मान में लंका दहन कर दिया जाता था, आज उस देश के अंदर बलात्कारियों का स्वागत फूल की माला पहनाकर किया जा रहा है। ये लोग हमारे देश के नहीं हो सकते। ये ट्वीट मैंने बिल्किस बानो के लिए किया है और मैं पूरे देश से कहूँगा कि बिल्किस बानो के लिए मुहिम चलाएं, #बिल्किस बानो के लिए आप मुहिम चलाएं और बिल्किस बानो के इंसाफ की मांग पूरे देश में।